ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृ. We are reading My Glorious Master by His Grace Bhurujana Prabhu. Melbourne 1976. Soft sweetness, मधुरता का स्वाद. I had so much to do before our departure for America that I was not able to participate in Prabhupada's 1976 Melbourne visit, other than to hear his evening Bhagavad Gita lectures. कहाँ जा रहे हैं गुरुजन ब्रो? अमेरिका. लगुना बीच, अमेरिका. किस लिए जा रहे हैं? वहाँ का टेम्पल प्रेसिडेंट बन के सेवा संभालने के लिए. और उसका प्रिपरेशन तैयारी करते समय इतना समय व्यतीत हो रहा था कि प्रभुपाद जी ने जो विज़िट किया मेलबर्न का 1976 में, उसमें केवल शाम के समय भगवद गीता क्लास सुनने के लिए ही भुरुजनपुर जा पाए. बाकी सारा व्यक्तिगत सेवा करना या अन्य कार्यक्रम अटेंड करना वो ज़्यादा नहीं कर पाए. इनोसेंट और गिल्टी, निष्पाप या दोषी. गेस्ट्स बोथ नोन एंड अननोन फिल द टेम्पल रूम. मंदिर जब मैं जाता था तो वहाँ जाने पहचाने या अनजाने अतिथियों के द्वारा मंदिर भरा हुआ रहता था. A study of the Bhagavad Gita, he said, could begin from either chapter 1 or chapter 9. प्रभुपाद जी ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन पहले अध्याय से भी शुरू किया जा सकता है या 9वें अध्याय से. प्रभुपाद chose chapter 9. प्रभुपाद जी ने 9वां अध्याय चुना. During the class, Prabhupada said softly, don't ask a sadhu a question unless you are prepared to accept his answer. उस क्लास में प्रभुपाद जी ने कहा बहुत ही धीमी आवाज़ में कि साधु को प्रश्न नहीं पूछना अगर तुम तैयार नहीं हो जवाब को ग्रहण करने के लिए, जवाब सुनने के लिए, उसको पालन करने के लिए. He sat proudly after the class on the purple velvet Vyasasan, his back straight and his head high, and he called for questions. प्रवचन के पश्चात प्रभुपाद जी अपने व्यासासन पर बैठे थे. उनकी पीठ की रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट थी, सरल, और सिर ऊपर उठाया हुआ था. और उन्होंने कहा कोई प्रश्न है किसी को? ऐसे गर्व से पूछा उन्होंने. A hand went up and a young man with long hair and glasses stood up in the crowded temple room. किसी व्यक्ति ने हाथ उठाया और एक युवक व्यक्ति जो चश्मा पहने था वो उठ के खड़ा हो गया. I am asking this question. I am concerned about the perverted caste system in India, right? I am asking this question about Brahmana. तो वो लड़का बोलने लगा कि भारत में एक विकृत जाति पद्धति है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो जाति वर्जन है कि जन्म से डिसाइड होगा, ये इसको कास्ट सिस्टम बोला जाता है. इसके बारे में मैं प्रश्न कर रहा हूँ, खास करके ब्राह्मणों के बारे में. If one of your Brahmana initiated disciples falls down from his platform, leaves the temple and commits offenses, then returns demanding respect, should he be allowed to keep the sacred thread, or should he be engaged in menial service, which never fails to cultivate humility? तो प्रश्न पूछा इन्होंने कि आपका ब्राह्मण दीक्षित कोई शिष्य अपने ब्राह्मण स्तर से नीचे गिर जाता है, मंदिर छोड़ देता है, अपराध करता है, वापस आता है भक्तों के समाज में कहते हुए कि मैं ब्राह्मण हूँ, आदर दो मेरे को तुम. क्या ऐसे व्यक्ति को अपना जनेऊ उपवीत धारण करने के लिए अनुज्ञा देनी चाहिए? क्या उसे हमें नहीं कोई निम्न सेवा में लगाना चाहिए जिससे वो विनम्रता धारण कर सके? विनम्र सर्विस करने से क्या आता है?
विनम्रता का भाव आता है। तो इसलिए उसको ऐसी सेवा क्या नहीं दी जानी चाहिए? प्रभुपाद, वेल, दैट इज टू बी जज्ड बाय द स्पिरिचुअल मास्टर, यू कैनॉट जज। इसका न्याय कौन करेगा कि कौन पतित है नहीं है, क्या दंड देना है क्या नहीं देना है, कौन करेगा? आध्यात्मिक गुरु करेंगे, तुम नहीं करोगे। यंग मैन, वेल, आई एम आस्किंग दिस बिकॉज, मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रभुपाद, यू कैनॉट जज हु इज फॉलोइंग हु इज नॉट फॉलोइंग। तुम जज नहीं कर सकते कौन कर रहा है पालन कौन नहीं कर रहा है। दैट इज नॉट योर ज्यूरिसडिक्शन। ये तुम्हारे क्षमता के या अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं आता। देयरफॉर ही हैज एक्सेप्टेड स्पिरिचुअल मास्टर। उस व्यक्ति ने आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार किया है। इट इज हिज ज्यूरिसडिक्शन। ये आध्यात्मिक गुरु का अधिकार क्षेत्र है जज करना। ही विल डू दैट वेन एवर नेसेसरी, वॉट एवर नेसेसरी। जो जरूरी है वो आध्यात्मिक गुरु कर देंगे। यंग मैन, हैज देयर बीन अ केस, कि ऐसा कोई केस हुआ है क्या? प्रभुपाद अगेन, सो दैट केस यू कैनॉट जज। जो भी केस हुआ है तुम उसके ऊपर जज नहीं कर सकते। द केस हैज टू बी जज्ड बाय द स्पिरिचुअल मास्टर। वो केस को स्पिरिचुअल मास्टर ही जज करेंगे। यंग मैन, कुड यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ केस दैट हैज बीन, क्या मुझे को आप उदाहरण दे सकते हो ऐसे किसी घटना का जिसमें ऐसा हुआ है? प्रभुपाद आप वापस रोकते हैं। जस्ट लाइक इफ somebody has done something wrong, he is taken to the court and judge gives his direction whether he is criminal or not. अगर किसी ने गुनाह किया है उसको जज के सामने कोर्ट में ले जाया जाता है और वहाँ उसका न्याय किया जाता है कि इसने अपराध किया है कि नहीं। The man who has arrested him, जिस व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया था, he cannot give the decision. वो निर्णय नहीं दे सकता कि इसको क्या दंड मिलना चाहिए। कौन निर्णय लेगा? जज देगा। इट हैज टू बी ट्राइड बाय द हायर अथॉरिटी, देन द जजमेंट विल बी। ये जो उच्च पदस्थ अधिकारी व्यक्ति है वो तय करेगा कि इसको क्या दंड देना है और वही जजमेंट को स्वीकार किया जाएगा। एनीथिंग मोर? अभी और कुछ पूछना है तुमको? तो कुछ बोला ही नहीं ऐसा लग रहा है। परपोर्ट, Prabhupada had not been pleased when I left Hong Kong on a few years earlier. But when I heard Prabhupada's answer, I knew that although he wasn't pleased, he had judged me innocent. ये अपने बारे में सोच रहे हैं भूरीचंद प्रभु ये सब इंसिडेंट्स में। वो कहते हैं कि कुछ सालों पहले मैंने हांगकांग छोड़ा था और प्रभुपाद जी को पसंद नहीं आया था कि मैंने ऐसे छोड़ दी सेवा। लेकिन अभी जब मैंने उत्तर सुना तो मुझे समझ में आया कि प्रभुपाद जी ने, हालांकि वो संतुष्ट नहीं हुए थे मेरे से, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को निष्पाप करार दे दिया था कि ये निर्दोष है, ये व्यक्ति ये जानबूझ के गलत नहीं कर रहा, इसकी ज़रूरतें हैं कुछ, उसको फुलफिल करने के लिए कर रहा है। ये मुझे समझ में आ गया। इन जनरल डिवोटी शुड रिफ्रेन फ्रॉम जजिंग ईच अदर। सामान्यतः भक्तों को एक दूसरे को जज करने से, जज करना मतलब उनके बारे में, उनके कारनामों के बारे में अपना तर्क न्याय इत्यादि देना, इससे बचना चाहिए। डोंट जज ईच अदर। दैट सर्विस शुड बी लेफ्ट टू द स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो सेवा है जज करने की, वो किसको छोड़ दो, किसको करने के लिए? स्पिरिचुअल मास्टर। Any reflections? अगर हम किसी कंप्लेंट देते तो उसके इम्प्रूवमेंट के भावना से दे सकते हैं, लेकिन ये भावना से नहीं देना चाहिए कि इसको। जब हम किसी का कंप्लेन करते हैं तो इसको इम्प्रूवमेंट और बेहतर बनने के लिए, मदद करने के लिए करनी चाहिए कंप्लेंट, ना कि मैं अभी सुनूंगा इसको क्या दंड मिलता है और फिर उसमें आनंद लूंगा मैं। इस भावना से नहीं देना चाहिए।
Give me an example in the Gurukul. How do we try to judge each other? जैसे कोई मंगल आरती में नहीं आया तो हम क्या जज करते हैं? आलसी है, इनसिंसियर है, अप्रामाणिक है। हो सकता है वो बीमार हो सकता है उसका लेट नाइट हो गया हो, सोने के लिए देर हो गई हो सकता है उसका कुछ पानी नहीं आया हो या कुछ क्राइसिस हो गया रहेगा, तो हम जज नहीं कर सकते। इसलिए वो एल विथ LC एक रखा हुआ है ना, एक लेट विथ कॉज वो एक्सप्लेन करने पर अगर वो सही कॉज था उसको छोड़ दिया जाता है। कुछ लोग हैं वो LC का दुरुपयोग करते हैं, वो अलग टॉपिक है। उनको तो कॉज बोलने भी नहीं दिया जाता, उनको बोलते तुमको जो कॉज है जाओ, यू आर कंसिडर्ड लेट। क्योंकि बहुत बार ऐसे मौका देने पर भी उन्होंने गलत उपयोग किया था उस कॉज का। तो इसलिए पूरा सुन लेना चाहिए दोनों साइड और फिर निर्णय लेना चाहिए धर्म के आधार पर। हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर या फेवरेटिज्म के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। यस, अगर LC ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ द वीक हो रहा है फिर क्या करें? हाँ, डेली LC मतलब नॉनसेंस है वो व्यक्ति। एवरी डे हाउ इट कैन बी लेट विद अ कॉज। And then they go and scream over there. Any other reflection? यदि गुरु को कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें हमारे खुद के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वगैरह इत्यादि के बारे में पूछना चाहिए क्योंकि हमारे लिए रेलेवेंट है। हाँ, वो यंग व्यक्ति क्या कर रहा था? खुद के आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए कुछ पूछ ही नहीं रहा था। वो क्या पूछ रहा था? दूसरों को जज करने वाले प्रश्न पूछ रहा था। ये भक्त कैसा है, उसका हालत क्या है, फिर आप उसको क्या निर्णय देंगे, अगर उसने ऐसा गलती किया है तो उसको क्या हमको पनिशमेंट देना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो काम तुम गुरु के ऊपर छोड़ दो ना, तुम अपने जीवन के बारे में सोचो। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, उसको सुधारने के पीछे। सो दैट वाज द रिप्रिमांड। हमें गुरु को तभी क्वेश्चन पूछना चाहिए जब वो उनका आंसर हम अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। प्रश्न तभी करना चाहिए जब आंसर को फॉलो करने के लिए तुम तैयार हो। नहीं तो ऐसा आंसर मिलता है कभी कभी हमको लगता है बाप रे। जैसे मैंने एक बार ड्यूरिंग माय ब्राह्मण दीक्षा सेकंड इनिशिएशन भिक्षा मांग कर लेके आया और जब जो दक्षिणा थी मेरे गुरु महाराज को देने के लिए गया तो मैंने धाड़स बंधा के एक प्रश्न पूछा, एनी पर्सनल इंस्ट्रक्शन करके। तो उन्होंने गौर करके देखा थोड़े क्षणों के लिए, चैंट हरे कृष्णा सिंसियरली एंड हम्बली सर्व द वैष्णवास। और वो बोलने के बाद मेरे को पसीना छूट गया। क्योंकि अभी नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होता है, गुरु अपराध सीधा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द आंसर। पूछने से पहले ही सोच लो तुम। ठीक। वन मोर पास टाइम, द टेस्ट ऑफ लव, प्रेम की परीक्षा। प्रभुपाद, वी आर बीइंग्स, हम सचेत जीव हैं। वी आर इंडिविजुअल पर्सन्स, हम व्यक्ति हैं। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझना कठिन नहीं है। एवरी वन ऑफ अस इज़ एन इंडिविजुअल, हमें से हर एक व्यक्ति है जो स्वतंत्र है। वी थिंक इंडिविजुअली, हम अपनी ही सोच रखते हैं। वी ड्रेस इंडिविजुअली, हमारा पहराव के बारे में, वेशभूषा के बारे में अपना ही एक तरीका है। वी हैव गॉट अवर ईगोटिज्म, इंडिविजुअल। हमारा अहंकार है, वो भी हमारा व्यक्तिगत है अहंकार। एवरीथिंग, सब कुछ ऐसा ही है। आई डोंट अग्री विथ यू, यू डोंट अग्री विथ मी। मैं तुमसे सहमत नहीं होता हूँ, तुम भी मेरे से कभी कभी सहमत नहीं होते हो। वॉलंटरीली समटाइम्स वी अग्री, कभी कभी हम स्वेच्छा से सहमत होते हैं कि ठीक है ये बोलेंगे वो करेंगे।
दैट मीन्स एवरी वन ऑफ us हैज इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब है कि हम हर एक के अंदर में व्यक्ति स्वातंत्र्य है। दैट इज कॉल्ड बीइंग, आई एम। इसी का अर्थ है कि मैं हूँ, मैं अस्तित्व में हूँ या मैं कुछ हूँ। सिमिलरली गॉड इज ऑल्सो अ बीइंग लाइक अस। ऐसे ही भगवान भी एक व्यक्ति है हमारे जैसे ही, बट ही इज द सुप्रीम बीइंग। लेकिन वो सर्वोत्तम व्यक्ति है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड मी। यही फर्क है भगवान में और मुझ में। आई ऑल्सो अ बीइंग, यू आर ऑल्सो अ बीइंग, बट वी आर नॉट द सुप्रीम बीइंग। मैं व्यक्ति हूँ, तुम व्यक्ति हो, लेकिन हम परमोच्च व्यक्तित्व नहीं है। Purport. Tushta Krishna Swami and other members of the outside group of devotees were present. उस शाम की भगवद्गीता कक्षा में तुष्ट कृष्ण स्वामी और उनके कुछ अन्य अनुयायी और कुछ ऐसे मेंबर्स प्रेजेंट थे जो इस्कॉन के बाहर कार्यरत थे। नॉट इन इस्कॉन, दे आर आउटसाइड ग्रुप ऑफ डिवोटीज। My impression was that Prabhupada was establishing that disagreements were natural due to our individuality. मेरा तर्क है, या मेरा जहाँ तक मन बनता है, कि प्रभुपाद जी ये बात क्यों कह रहे थे इंडिविजुअलिटी की? इसलिए ताकि असहमति को स्वाभाविक रूप से देखा जा सके। हम एक दूसरे से असहमत होते हैं, ये कोई अननेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है, सामान्य है ये। बट वी शुड नेवरलेस सस्पेंड दिस टेंडेंसी। लेकिन फिर भी हमें इस टेंडेंसी को क्या करना होगा? निरस्त करना होगा। वॉलंटरीली यूनाइट अराउंड द डिजायर्स ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर। हमारे आध्यात्मिक गुरु की इच्छा को रखने के लिए हमें एकत्र आकर कार्य करना होगा स्व इच्छा से। एनी रिफ्लेक्शंस? ये बीइंग बनना तो दूर की बात है, इधर कलयुग के लोगों को रिलेटिव को फॉलो ही करने नहीं आ रही, तो एक बीइंग भी नहीं है, बीइंग भी नहीं है। हाँ, बीइंग का अपोजिट होता है थिंग। आप समझ रहे हो? हमारे साइंस बुक्स में आप क्या पढ़ोगे? दैट वी आर लिविंग थिंग्स। आपने सुना ये? अरे थिंग्स, इसका अर्थ क्या है? हमें चेतना नहीं है। थिंग में, थिंग मतलब क्या है? जैसे ट्राइपॉड है, ये क्या इसमें चेतना है? इसका अपना थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग कुछ कर रहा है ये? नहीं। दैट इज कॉल्ड थिंग। आर वी लिविंग थिंग? डू यू हैव योर ओन थिंकिंग, योर ओन फीलिंग्स, ओन डिसीजन मेकिंग? सो हाउ आर यू अ थिंग? तो ये देखो कितना ब्रेन वॉशिंग चल रहा है। टेक्स्ट बुक के द्वारा ही कर रहे हो वो ब्रेन वॉशिंग, ये बता के कि तुम तो कोई जड़ वस्तु हो जो कुछ क्षणों के लिए फुदक रही है, और कुछ क्षणों के बाद वो तुम्हारा केमिकल कंपोजिशन ऐसा हो जाएगा कि तुम डेड महसूस होने लगोगे, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शून्य से निकले थे, शून्य में विलीन हो जाओगे। नथिंग विल रिमेन। एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग एंड एवरीथिंग बिकेम नथिंग। ये इसको कहते हैं नास्तिक। ये भगवान का द्वेषी है ये व्यक्ति। और इसलिए वी आर ऑल लिविंग बीइंग्स। हम सचेत जीव हैं, हम अचेत जड़ वस्तु नहीं है। ये समझ रहे हैं पॉइंट? तो जो लोग 4 नियम पालन नहीं करते हैं उनका क्या हो जाता है? वो धीरे धीरे अचेत बनने लगते हैं। उनकी जो है वो नीचे गिरती है और वो जड़ के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। मांस खाना, जुआ खेलना, नशा करना। आपने देखा ऐसे लोगों को? अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था कि अमेरिका एक खतरनाक, बहुत चीप क्वालिटी का है वो, इसलिए बांट रहे हो, और उसको लेने के बाद लोग ऐसे जड़वत हो जाते हैं, कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, और इतने प्रकार की बीमारियां आती हैं शरीर में उससे। और इट्स अ पैंडेमिक, यू नो, इट इन इटसेल्फ।
आप रास्ते पर चल रहे हो, आप ऐसे विकृत अवस्था में लोगों को आड़ा टेढ़ा खड़ा देखोगे और वो हिल नहीं रहे बिल्कुल, वो ज़ोंबी के जैसे बैठे हो। और ऐसे अवस्था में वो बहुत देर तक रहते हैं, फिर जब वो नशा उतर जाती है तो गिर जाते हैं थोड़ा देर के लिए, उल्टियाँ करते हैं, फिर उठते हैं, फिर जाते हैं अपने काम पर। तो ये 4 नियम तोड़ने से फ्रॉम लिविंग बीइंग वी स्टार्ट गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग। तो इसलिए हमें 4 नियम नहीं तोड़ने चाहिए। इंटरेस्टिंग रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम